नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल श्री कॉमर्स एजुकेशन में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लेखांकन सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें कि लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक, लेखांकन सिद्धांत यानी लेखांकन करते समय कुछ ऐसे नियम होते हैं, ठीक, कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं, कुछ अवधारणाएं होती हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ठीक, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। भाई देखिए, लेखांकन आप करोगे, अकाउंटिंग करोगे, तो उस समय कुछ हमारे नियम होंगे, कुछ अवधारणाएं होंगी, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं सिद्धांतों पे हमारी अकाउंटेंसी क्या होती, काम करती है, चलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें क्या करना होता है, पालन करना होता है। इसके बाद इस डेफिनेशन में आपने अभी एक चीज़ पढ़ा था, प्रथा शब्द के बारे में, कि कुछ अकाउंटिंग करते समय कुछ हमारे पास अवधारणाएं होती हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं, है ना, और कुछ नियम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का एक जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो लेखांकन सिद्धांत के बाद आता है प्रथाएं। प्रथाओं का मतलब जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा से चलती चली आ रही, ठीक है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, हमें उन्हें मानना ही पड़ता है। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रथा कहते हैं। ठीक, जो बहुत पहले से हमारे यहाँ चलती चली आ रही। जैसे हम लोग कभी कभी गांव जाते हैं, तो गांव में हम लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भैया यहाँ की प्रथा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ के कुल देवता प्रसन्न होंगे, ऐसा करोगे तो यहाँ के कुल देवता नाराज़ हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसी जो चीज़ें बहुत सदियों से चलती चली आ रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रथाएं कहते हैं। तो हमारी अकाउंटेंसी भी ऐसी कुछ प्रथाओं पर आधारित होती है, जिनमें मुख्य प्रथा क्या होती है, रूढ़िवादिता की प्रथा। ठीक है, तो रूढ़िवादिता की प्रथा है। दूसरा पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा है। तीसरा नियमितता की प्रथा है। और चौथा क्या, सारता की प्रथा है। ठीक है, तो इन प्रथाओं के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का हम लोग विस्तार से चर्चाएं करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, रूढ़िवादिता की प्रथा। रूढ़िवादिता जैसा नाम से हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी विचारधाराओं के बारे में बात हो रही है कि हमें किसी चीज़ को छोड़ना है और किसी चीज़ को अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो रूढ़िवादिता की प्रथा क्या कहती है कि हमें प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन अपनी जितने भी खर्चे हैं, जितने भी नुकसान हैं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्रोविज़न जरूर बनाना है। ठीक, जैसे देनदारों पर डूबे ऋण का प्रावधान। ठीक, जैसे कोई भी क्या नाम है, हमने कहा देनदारों पर छूट का प्रावधान हो गया। और क्या होता है, संभाव्य दायित्वों का प्रावधान जैसे किया जाता है ना, तो उनको अब आपने देखा होगा कि अंतिम रहतियों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो क्या किया जाता है, बाजारू मूल्य पर और लागत मूल्य पर, दोनों में जो भी कम होता है उस पर किया जाता है। ठीक है, तो यानी ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, रूढ़िवादिता की प्रथा के अंतर्गत आती है। तो रूढ़िवादिता की प्रथा क्या कहती है कि लाभ की आशा नहीं करनी है, बल्कि हानियों का आपको प्रावधान करना है। ठीक है, लाभ की आशा कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए, पहले हानियों की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, जब आपके बिजनेस में नुकसान कम रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये हमारी रूढ़िवादिता की प्रथा बताती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है, जैसा पहला हमने पढ़ा कि रूढ़िवादिता की प्रथा, और दूसरा क्या होता है, देखिए, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण की यानी फुल डिस्क्लोजर की प्रथा होती है कि जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उन्हें आपको पूर्णतः डिस्क्लोज करना है। ठीक है, चीज़ों को आपको लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करना है। ठीक है, यानी आपको अपना काम पूर्णतः ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, ठीक है, पूर्ण ईमानदारी के साथ आपको
कार्य करना, और जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे या जो भी चीज़ें होंगी उनको आपको पूर्ण रूप से डिस्क्लोज करना है, बताना है। ठीक है, यही प्रथा हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा कहलाती है। यानी इसमें किसी चीज़ को हमें छुपाना नहीं होता है, और बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो चीज़ों को हमें पूर्ण रूप से शो करते हुए दिखाना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नियमितता की प्रथा। ठीक है, जैसे हमने पहली प्रथा पढ़ी रूढ़िवादिता की प्रथा, फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, और तीसरी क्या होती है हमारी नियमितता की प्रथा। ठीक है, नियमितता की प्रथा में क्या बताया गया है कि आप जो भी काम बिजनेस में कर रहे हैं, ठीक है, वो पूर्ण रूप से हमारा नियमित रूप से होते रहना चाहिए। जैसे जो भी हम डेप्रिसिएशन का रेट लगा रहे हैं वो प्रतिवर्ष समान होना चाहिए। ठीक, नियमित रूप से वही लगते रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को स्टॉक का वैल्यूएशन हम किसी मेथड से कर रहे हैं, लीफो फीफो हीफो किसी भी मेथड से कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को इस सेम मेथड से ही लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो भी नियम चीज़ें हम लोगों ने बताई, जो भी रीतियाँ हम लोगों ने लगाई हैं, वो रीतियाँ हमारी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, देखो अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि पता लगा इस सेशन में हमने कुछ और रीतियाँ लगा ली, अगले सेशन में कुछ और लगा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिवर्ष रीतियाँ एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 बातें आपको बताई। पहला क्या बताया आपको, रूढ़िवादिता की प्रथा। इस प्रथा के अनुसार क्या होता है कि कुछ एक रूढ़िवादी अवधारणाएं चलती हैं जिसमें बताया जाता है कि आप लाभ की कामना कुछ समय के लिए ना करिए, बल्कि हानियों का प्रावधान पहले कीजिए। ठीक है, लाभ होगा, लाभ तो देखिए होता रहेगा, लेकिन पहला काम आपका क्या है, आपको हानियाँ कम करनी है, आपको खर्चे कम करने हैं। ठीक है, जब ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो अपने आप से आपका प्रॉफिट बिजनेस का इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ें हम लोगों ने जानी पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा के बारे में। ठीक, इस प्रथा के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसको पूर्ण रूप से हमें डिस्क्लोज करना होगा, उसको पूर्ण रूप से हमें दिखाना होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ों को छुपा के चलें। ठीक, ये नहीं हमें करना, हमें इसे पूर्ण रूप से डिस्क्लोज करना है। ठीक है, फिर तीसरा हमने आपको क्या बताया, नियमितता की प्रथा। नियमितता का मतलब होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो एक समान से प्रॉपर वे में हम करते रहें। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो मैंने पहले वर्ष लगाया वही प्रतिवर्ष हम लगाते चलें। ठीक है, ऐसा ना हो कि पहले वर्ष तो हम कुछ और लगा रहे हैं और दूसरे वर्ष हम कुछ और लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नियमितता की प्रथा, यानी कि नियमित रूप से एक समान रूप से आपको चीज़ों को लगाना है। ठीक है, फिर हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है सारता की प्रथा। ठीक है, सारता की प्रथा में क्या बताया गया, समझना हमें कि जो भी वित्त विहीन चीज़ें हैं, ठीक है, या वित्त से रिलेटेड चीज़ों को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, वित्त विहीन चीज़ों को यूज़ नहीं करना, यानी कि ऐसी चीज़ों को यूज़ करना जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, यानी कि सरल शब्दों में हम समझे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रुपए के निकट की जो वैल्यूज़ होती हैं हमें उन्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, पैसे वगैरह को हमें छोड़ देना है, उनको नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, उसके करीब करीब जो वैल्यूज़ हैं, जो राशियाँ हैं, हमें उनको लिखना है। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, सारता की प्रथा कहलाती है। सारता का मतलब यानी चीज़ों को जो करीब करीब में चीज़ें हैं, जो वास्तव में चीज़ें हैं, उनको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आधुनिक चीज़ों में क्या किया जा रहा है कि जो पैसे में वैल्यूज़ हो रही हैं उनको नहीं लिखा जा रहा, बल्कि रुपए के करीब करीब की जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर फाइंड जरूर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रथाओं के बारे में पढ़ा। तो प्रथाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, लगभग 4 प्रकार की प्रथाएं होती हैं। ठीक है, एक रूढ़िवादिता की प्रथा, ठीक, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, तीसरी नियमितता की प्रथा, और चौथी होती है हमारी सारता की प्रथा। ठीक है, इन 4 प्रथाओं में हमने आपको बताया है कि प्रथाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो लेखांकन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। हमने जाना था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हो जाती हैं जब आप कोई भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग से रिलेटेड
जो भी आपके नियम हैं, ठीक है, जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी प्रथाएं हैं, उनको उनका एक समूह जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लेखांकन प्रथाओं के बारे में। तो प्रथाएं क्या होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से चलती चली आ रही हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, उसे हम लेखांकन प्रथाएं कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना लेखांकन प्रथाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो लेखांकन प्रथाएं 4 प्रकार की होगी, जिसमें पहला क्या होता है, रूढ़िवादिता की प्रथा। तो रूढ़िवादिता की प्रथा क्या कहती है कि इस प्रथा के अनुसार लाभ के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको हानियों की व्यवस्था पहले करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रथा हमारी क्या कह रही है, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, कि इसमें जितने बार आप काम करोगे वो पूर्ण ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको करना है। ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी रिकॉर्ड आप करोगे उसको पूर्ण रूप से आपको डिस्क्लोज करना है, प्रकट करना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा नियमितता की प्रथा। तो नियमितता की प्रथा बताती है कि इसमें जितने भी काम आप करोगे वो पूर्ण रूप से एक समान होने चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो सेम रेट से लगाओ। ठीक है, किसी स्टॉक का वैल्यूएशन आप किसी मेथड से कर रहे हो तो वो मेथड आप हर साल लगाओ। ठीक, तो ये चीज़ें हमें एक समान रखनी है। एंड देन फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सारता की प्रथा। तो सारता की प्रथा में बताया कि मनी के करीब करीब जो वैल्यूज़ होंगी हमें उस चीज़ों को यहाँ पर फाइंड करना है, यानी वित्त रहित सारहीन चीज़ों को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। वित्त से संबंधित जो ट्रांजैक्शन है हमें उन्हें यहाँ पर मेंशन करना है, यानी कि रुपए की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो फाइनली वैल्यू हमारी आती है उसको लिखना है। पॉइंट्स के बाद जैसे पैसे में जो डिजिट जाती है उसका ट्रीटमेंट हमें यहाँ उतना महत्व नहीं देना है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल क्या थी, प्रथाएं थी। सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा और प्रथाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अवधारणाएं क्या होती हैं, अवधारणाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कृपया थोड़ा सभी लोग इस वीडियो को देखें तथा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो अपना ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो कमेंट के माध्यम से आप इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कल हम लोग सेम टाइम पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।